हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली की बहू सुहानी में आपका स्वागत है। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय माता दी। तो आज हल्दी हमारी छोटी के ना हल्दी चढ़ने वाली थी। तो हल्दी में जो हल्दी चढ़ाती है ना, उनके लिए भी खाना बन रहा था और रिश्तेदार भी आने वाले थे, उनके लिए भी खाना बन रहा था। तो यहाँ पे मैं तो मीठे गुलगुला के लिए आटा लगा रही थी और मोनी हमारी छोटी बहन जो है ना, वो मठा के आलू बना रही थी, दही आलू जो यूपी में बहुत फेमस है वो। और ये पीले सूट पहने है ना, ये हमारी छोटी बहन है, बीच वाली, और मैं बड़ी हूँ। तो मैं यहाँ जलेबी बना रही थी। तो यहाँ पे बना रहे थे क्योंकि उस साइड बनाते हैं ना, तो उस साइड थोड़ा नहाना जो है ना गीलापन था, वह पानी भर रखा था ना, वहाँ पे पानी भी आ रहा था। तो यहाँ पे सूखापन था हमारे दलहन। तो पापा भी देखो बना रहे हैं जल्दी, सब लोग आने वाले थे। तो यहाँ पे मेरी छोटी भाभी पूड़ी बेल रही, मम्मी बेल रही, और हम सब लोग बैठे थे। सुबह का टाइम था ना, ऐसे ही 8 या 8:30 बजे का टाइम था। तो जल्दी जल्दी क्योंकि रिश्तेदार आ जाते ना, फिर जल्दी से काम नहीं हो पाता, तो हम सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। तो यहाँ मस्ती भी चल रही थी। मैं ना घूंघट में बैठी हूँ, देखो पीली साड़ी पहने मैं घूंघट में हूँ, क्योंकि मुझे है ना घूंघट करना अच्छा लगता है। हमारे ससुराल में तो नहीं होता है, तो यहाँ मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मम्मी से कह रही थी देखो मैं घूंघट बोल के, तो पापा कह रहे थे हाँ बड़ी भाभी ऐसी लग रही है, बड़ी भाभी ऐसी, इसलिए सब लोग हंस रहे थे। मम्मी भी बहुत हंस रही है। मम्मी कह रही कि क्या करके बैठी, मैंने कि घूंघट करके बैठी हूँ मैं। तो मुझे घूंघट करना चाहिए। मैं खूब मस्ती में काम कर रही थी, ऐसा नहीं कि कोई शर्म है। अपने घर के लोग थे, उनसे क्या शर्म करना। तो राखी भी खूब हंस रही कि दीदी तुमको कहा होगा आज तुम क्या कर रही है, ऐसे बोल रही थी। नहीं कुछ नहीं, आज हम तुम्हारी बड़ी वाली भाभी उनके दिखा रहे हैं, देखो ऐसी तो बैठती रहती थी। तो हम घूंघट उनके हम काम करते, बहुत देर तक मैंने घूंघट उनके काम किया। तो बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छी आ रही थी। मैं पापा को बुला के लाई कि पापा देखो, तो वो भी देख के हंस रहे थे। तो ये देखो कैमरा किस तरीके से, जो हमारे कैमरामैन है ना, वो ऐसे ही वीडियो बनाते हैं कि या तो वीडियो देखेगा ही नहीं कोई, या तो देख के खुश ही हो जाएगा। तो यहाँ मोनी भी देखो जल्दी बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना पंडित जी आते हैं, तभी हल्दी चढ़ती है। हमारी शादी में भी ऐसे ही था। हमारे घर में जितने भी शादी थी, बिना पंडित के नहीं कराई जाती हैं। हल्दी पे भी हमारे यहाँ पंडित आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि काम देखो आपको ही पता है शादी का काम कितना होगा। आज हम लोग को आज मार्केट भी जाना था, लहंगा वगैरह लेने गए थे ना, तो पसंद नहीं आया था, फिटिंग का भी नहीं इतना, तो समझ नहीं आया था। पसंद आनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम पहनने को पसंद आनी चाहिए। तो हम लोग जितना जल्दी था उतना जल्दी काम फिनिश कर रहे थे। तो ये हमारे जो वीडियो बना रहे हैं ना, वीडियो मैंने, ये हमारे ईशू हैं शायद, क्योंकि हमें ये भी याद नहीं था हमारा फ़ोन किसके हाथ में था, काम इतना था। तो जी मैंने वीडियो देख तो ली मैंने इसमें से कुछ काटा नहीं, क्या काटती, सब तो अपने ही लोग हैं, क्या कुछ छुपाना सब आप लोगों से। तो देखो मैं यहाँ पे लाज मर कर मैं कह रही देखो मेरी छोटी भाभी बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ। हमारे घर में बड़ी हंसी पड़ी थी। मैं कह रही थी मेरी छोटी भाभी बड़ी, वो भी हंस रही थी पल्लू में, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। पापा भी हमारे बैठे हैं। तो मोनी यहाँ पे जल्दी बना रही थी। मोनी है ना, अपने हस्बैंड को भी फ़ोन कर रही थी, कह रही थी कि जल्दी बुला ले, उनको भी मार्केट जाना था। तो मार्केट तो गई थी, मार्केट सामान भी लेके आई, देखो वो भी दिखाऊंगी आज। मामा भी हमारे आने वाले हैं आज, आ गए थे, पर यहाँ पे नहीं आए थे। तो ये देखो मोनी बैठी है, मोनू बैठे हैं, मेरे बड़ा भाई और जो राखी हैं, तो मस्ती कर रहे थे। सामान देखो यहाँ पे अभी 2 ही चीज़ दिख रही है ना, बाकी का सामान अभी यहाँ नहीं रखा था। तो हमारे पापा देखो यहाँ बैठे हैं, वो हमारी दीपा आ रही हैं। पापा हमारे बैठे थे, कुछ बात कर रहे थे, तो मैं बता रही थी। यहाँ भी मैं बैठी थी फ्री टाइम में, सब कुछ करके है ना, देखो साफ़ हो गया ना एरिया। यहाँ पे अभी हम लोग सब लोग पूड़ी वूड़ी बना रहे थे, तो ये सारा एरिया देखो साफ़ कर दिया गया है। यार ऐसा रहता है। देखो हमारे पंडित जी आ गया, तो यहाँ पे पहले पापा ने ना लगुन लिखी जा रही है, पंडित जी लगुन लिखेंगे पहले, तब दीपा की हल्दी चढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है ना सारे फंक्शन हमारे यहीं होते हैं, हमारी हल्दी भी यहीं चढ़ती है, हमारे भाई की, हमारे बीच वाले भाई की, बड़े भाई की, इतने भी तो यहीं चढ़ते, क्योंकि खुला खुला सा है ना आंगन, तो अच्छा रहता है, यहीं चढ़वा देते हैं। पंडित जी बोले भी यहीं चढ़वा, जो है ना आसन वगैरह यहीं लगवा दो, यहीं पे बनाया करेंगे, तो ठीक है। ये देखो जो थाली दिख रही है ना, तो ये ऐसी थाली हमारे पापा ने हमें भी दी है, हमारी छोटी सिस्टर को भी दी है, और हमारी छोटी वाली को भी देंगे। तो देखिए सारा कोई भी चीज़ कम नहीं। तो देखो छोटी भाभी हमारी कहाँ बैठी है, जो मोनी है। बलुआ मम्मी ने लगवा दिया था, बलुआ लगवा दिया था, क्योंकि आने में तब तक पंडित बोले महिलाएं आ रही हैं, आने दो, तब तक अपना काम तो शुरू करें, क्योंकि हाँ ये तो काम तो हमारा ही है। तो यहाँ पर देखो पापा को बिठा के ना सारी विधि विधान जो भी होता है ना, चिट्ठी पीली चिट्ठी भी चली चुकी थी, बस यहाँ पे आज है ना लगुन लिखी जा रही थी। हम लोग लगुन लेके नहीं गए, क्योंकि हम लोग को सीधे है ना बारात वाले दिन ही सारा फंक्शन रखा गया था। उनके यहाँ आज दावत थी, जिस दिन हम लगुन थी ना उस दिन उनके यहाँ दावत थी, तो दावत हम लोग भी नहीं गए। उन्होंने कहा तो था, हमने सीधे सारे लोग है ना शादी में ही मिले ही रहे हैं, तो फिर क्या बार बार जाना कहीं।
तो पंडित जी जो हमारे आपको बताएं, वो हमारे पुराने पंडित जी हैं जिन्होंने बहुत हमारे फैमिली का, मेरा जन्म हुआ तब भी वो थे। अब तो वो बहुत बूढ़े हो गए ना, तो हम लोग को है ना पंडित चेंज करने पड़े अपने। लेकिन जो हमारे पहले के पंडित थे ना, बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं किसी भी पंडित की यहाँ बुराई नहीं कर रही, बट वो ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि हमारे बचपन से वो आते थे। अब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, और हमारे पापा भी फिर उनको स्कूटर से बिठा के लाते थे। अब तो ऐसे मतलब अब नहीं आए हैं, तो बड़ा मिस किए हैं, अभी उनको याद भी की। तो ये हमारे बीच वाले भाई हैं, वीडियो बना रहे थे, मैंने कि बना दो, तो मोहनी देखो हमारी पंडित जी की बातें सुनी थी। पंडित जी को जो सामान चाहिए था वो सारा सामान मतलब ला ला के दे रही थी। मुझसे पंडित जी गए तो मैंने पंडित जी इससे करवाओ, अभी तक मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो पंडित जी से अपने सारा जो सामान है, कुछ पंडित ने यहाँ पर रूल नया बताया जो हम लोग को नहीं पता था, बाद में भी हम लोग को नहीं पता था। तो देखो पापा को हमारे खांसी हो रही है ना। पंडित जी ने जैसे जैसे पापा को बताया, पापा वैसे ही वैसे किए हैं। और ये देखो पंडित जी नए वाले हैं, वो वाले पंडित जी नहीं हैं। तो यहाँ पर देखो ये सामान हम लोगों ने अभी लगन में रखा था, बाकी के बर्तन नहीं रखे। पंडित बोले मेन 5 बर्तन है वो ले आओ, बाकी के नहीं। तो हम लोग देखो यहाँ पे दीपा को लेके आए हैं। दीपा हमारी बड़ी खुश हैं, बड़ी खुश हैं। इस टाइम जब मेरी शादी होने वाली थी ना हल्दी, इस टाइम मैं यहीं बैठ रही थी, तो मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। और अब के पहले माहौल में, अब के माहौल बहुत मतलब चेंजिंग हो गई है कि अब तो लड़कियां बड़ी खुशी खुशी मतलब ससुराल जाती हैं। हम तो अभी भी रो लेते हैं, पर ठीक है, खुश रहें बच्चे, सही जहीं रहें, माँ बाप तो यही चाहते हैं। तो यहाँ पंडित जी बता रहे हैं उनको कैसे कैसे क्या करना है। तो ये देखो मतलब उसको भी मतलब कुछ आइडिया नहीं था दीपा को कैसे क्या करना है। मुझसे बार बार यही कह रही थी कि तुम मेरे पास रहना, तुम मेरे पास रहना, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कि ठीक है, हम लोग तुम सारे पास ही हैं, तुम परेशान मत हो, तुम बस बैठो कि जो पंडित जी बता रहे हैं वो करो। तो देखो हमारे यहाँ मतलब ये बटना जब तक छोड़ते नहीं, जब तक दूसरा मतलब जो हल्दी चढ़ा रहे वो पकड़ ना ले, तो हमारे यहाँ ऐसी ही होती रही। तो और साड़ी है ना कंधे पर रखनी पड़ती है, सिर पर गिरे नहीं साड़ी। और फिर अब ये हमारी आंटी जी पीसी मोनी ने मतलब कर दिया, दाल पीसते हैं, उसी दाल से है ना कढ़ी बनती है जिस दिन मड़ा होता है उसी दिन। तो देखो अब हमारी आंटी जी हैं वो भी कर रही हैं। देखो जो बटना होता है ना, जो मेरी आंटी पकड़े वो छोड़ते नहीं हैं, उसी में देखो उनने पकड़ लिया ऐसे ही मतलब। और सब चढ़ा चुके थे, आखिरी में मेरा नंबर आएगा, और सारा वर्क फिर मैं आखिरी में मुझे ही से पंडित जी करवाते हैं, क्योंकि मैं बड़ी भी हूँ, फिर दीपा मोनी से बड़ी हूँ, तो फिर मुझसे ही सारा काम करवाते हैं। तो आखिरी की मैं ही थी, तो मैंने ही आखिरी में सारा वर्क किया। साड़ी पहन ली थी क्योंकि साड़ी पी ली थी, सूट भी लाई थी घर से, पर मैंने सूट नहीं पहना। मैंने कि चलो साड़ी पहन लेते हैं, एक तो इतनी पतली सी हूँ, सूट क्या पहनूँ, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली थी। साड़ी में सारा वर्क, पंडित जी बोले तुम बड़ी बहन, मैंने हाँ मैं ही हूँ, तो बोले सारा काम तुम ही करोगी अभी। मैंने कहा ठीक है। देखो पापा भी हमारे फ़ोन चला रहे हैं, तो पंडित जी जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे। कुछ चीज़ ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी, क्योंकि ये पंडित दूसरे हैं ना, पुराने पंडित होते तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उन्हें सारा पता ही होता है। ये पंडित जी कुछ अलग अलग तरीके बता रहे थे, तो हम लोग वैसे ही कर रहे थे। तो देखो मैं यहाँ पे सारी दाल पीस रही हूँ, क्योंकि जो आखिरी की होती है ना, जैसे 5 या 7 तेलिन होती है ना, तो वो करती है। तो मैं आखिरी की थी ना, तो मुझसे सारी दिन दाल पिसवा ली, तो मैंने जल्दी जल्दी दाल पीस दी यहाँ पे, क्योंकि 5 दालें मिक्स होती हैं। और इसमें तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, दाल उड़द की दाल थी और भी थी, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि दाल है ना पिस नहीं रहा था, क्योंकि जो सिल थी ना वो चिकनी थी और बटना भारी था। मतलब सिल किसी और की, बटना किसी और का था, मतलब तो ऐसे मतलब अलग अलग दोनों सिलवट्टे थे, पिसने में बहुत जल्दी देर से हो पा रहा था। तो जब तक पंडित जी कह रहे पीसो पीसो आराम से पीसो, तो मैंने कि ठीक है। मैं भी है ना ये फंक्शन है ना पहली बार कर रही, क्योंकि मेरे देवर की शादी हुई थी ना, तो इतना कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कब उसकी शादी हो गई, क्योंकि सारे फंक्शन ऐसे हुए जहाँ ना मुझे नेक दिखाई पड़ा, ना ही कोई रस्म दिखाई पड़ी। छोटी मोटी रस्म थी जो मैंने की, तो ना ही देखो फंक्शन दिखाई पड़ता है तो नेक वगैरह मिलता तो दिखाई पड़ता हाँ कि ये फंक्शन था। यहाँ पर तो नहीं था, यहाँ पर कुछ भी। तो मैं यहाँ पे सारा देखो दाल पीस रही हूँ। जो हमारी छोटी भाभी हैं, मेरा ही नंबर था, उन्होंने कि ठीक है रख दो। और मुझे सच में बताऊँ, मैंने ये सब चीज़ें पहली बार की हैं, पर मुझे खुशी है, मैंने अपनी छोटी के शादी में फंक्शन में ये सब किया, मुझे अच्छा लगा। और मैं पहुँचती भी सर लेटती हूँ, मतलब लेट ही पहुँचती हूँ सारे फंक्शन। तो हमारी छोटी भाभी आ गई, मैं उनसे पूछ रही थी कि बताना। तो छोटी भाभी है ना कंगन बंधवा रही थी शायद, पंडित जी शायद कंगन बांध रहे हैं शायद, पता नहीं। अब हल्दी चढ़ेगी, पीपा की तेल हल्दी चढ़ेगी, तो बता रहे थे पंडित जी। तो यहाँ पे हमारी छोटी भाभी है, तेल वगैरह चढ़ा रही थी। देखो ये सबसे मतलब बीच वाली हमारे भाई हैं, उन बीच वाले भाई की वाइफ है, मतलब बीच वाली भाभी हमारी ये। तो पहले बटने पे लगाते हैं तेल, फिर मतलब वधू के उसके लगाते हैं बन्नी के।
तो ये सारे ऐसे लगा के फिर उनके लगा रही थी। तो हमारी मम्मी भी देखो दीपक जला के रख दिया, क्योंकि दीपक जल नहीं रहा, तो पंडित जी बोले जला दो। तो बिना दीपक देखो अग्नि के तो कुछ भी नहीं होता, आग का जलना सब बहुत सारी हो, तो अग्नि के बिना तो कुछ भी नहीं होता, तो जला के रखते हो। दीपक देखो तेल चढ़ रहा है, पंडित जी कह रहे माथा ढाँक दो इनका, फेसियल वगैरह कराया होगा जो ख़राब मतलब ना हुआ, तो हमने माथा अच्छे से ढाँक दिया। क्योंकि फेसियल भी आपको पता है कि पार्लर वालों के आजकल कितने हाई ज़्यादा रेट होते हैं फेसियल करवाना, फिर उसी को अगर हल्दी वगैरह लगा तो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी छोटी भाभी चढ़ा रही थी तेल, वो तो चढ़ाती होंगी, उन्होंने अभी एक साथ फंक्शन में मायके में अटेंड किया था। तो हम तो भैया चढ़ा तो हम भी देते, पर कुछ रस्में बता रहे ना कि इन पंडितों ने बताई हैं वो थोड़ी अलग थी। मेरे पंडित आते हैं ना, मतलब जो बुजुर्ग हैं वो तो अलग ही बताते थे, तो उनकी तो सारी रिपीट ही रहती हैं, पर इनका अलग अलग था। तो यहाँ पर हमारी छोटी भाभी ने चढ़ा दी, तो पंडित जी यहाँ पे है ना कंगन बांध रहे थे, क्योंकि जो तेल चढ़ाता है ना उसके कंगन भी बांधते हैं ना, तो उनके कंगन बांध रहे थे यहाँ पे वो। तो ऐसे सारे रस्में हो रही थी। देखो ऐसा नहीं है कि ब्लॉग मैंने कंटिन्यू बना के रखा, जैसे जैसे किसी के हाथ फ़ोन आके बनवा लिया, क्योंकि इतना आप खुद जानते शादी फंक्शन हो या पार्टी वगैरह या बर्थडे हो कितना भी हो, कि बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो उतना ज़्यादा काम ये हमारी छोटी बहन आ गई हैं, इनके कंगन बन रहा है, तो इनने भी मतलब तेल चढ़ाया। देखो आंटी वगैरह आई थी, धीमे धीमे सारे लोग आते हैं, एकदम से तो कोई भी ब्लॉग में नहीं आता है, जितने हैं। तो यहाँ पे देखो छोटी भाभी हमारी सबके पैर छू रही थी, क्योंकि आंटी भी थी तीनों, तो उनके पैर छू रही थी सबके, क्योंकि छोटी है हमारी भाभी तो अच्छी हैं, मतलब नेचर भी अच्छा है, ध्यान भी रखती है सबका। तो आंटी जी देखो जी हमारी आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।